अश्विनी दुबे जी आ जाइए। लोकतंत्र में ये तो अधिकार है ना, अगर कोई अपनी बात कोर्ट में रखना चाहता है याचिका के जरिए तो क्या वो भी नहीं रखेगा? वो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं ये तो कोई गया कोर्ट में तो कोर्ट क्या उसकी बात नहीं सुनेगा? अश्विनी जी बिल्कुल देखिए, रूल ऑफ लॉ से और रूल ऑफ लॉ अप्रोच करना कोर्ट को पहला फंडामेंटल राइट, कोर्ट्स उसको एस्टैब्लिश करती है। पॉइंट वन एक ये है कि किसी को सूट फाइल करने से रोका नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति सूट फाइल करता है और कहता है कि यहां पर एक गलत हुआ है, उस गलत को सही किया जाए, तो एग्जिट प्रोसीजर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रन गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रन रूल ऑफ लॉ है, तो निश्चित तौर पर अदालतें निर्धारित करेंगी। अब अदालत में कोई व्यक्ति जाता है, कहता है कि 13.37 एकड़ जमीन का जो समझौता हुआ था वो एक्चुअल में गलत समझौता, और इसको इसका जो ओरिजिनल ओनर है उसको दे दिया जाए, तो उसमें कोर्ट ने अमीन जो उस एरिया का सब लैंड रेवेन्यू का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जो ये इंश्योर करता है कि जमीन किसकी थी, उसको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कह दिया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ना तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यहां पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहां रिलीजियस प्लेस के कन्वर्जन की बात नहीं चल रही है। यहां यह बात चल रही है कि हमारा जो 13.37 भूमि है उसमें अवैध रूप से किए गए निर्माण को रोका जाए, विवादित स्थल के लिए सर्वे के लिए कमिश्नर भेजकर रिपोर्ट मंगाई जाए, और सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद के अमीन के सर्वे करने का आदेश दिया। तो इसमें भाई रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, ना कि लॉ ऑफ रूलर को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। दूसरी बात सबसे ये है कि जो कॉम्प्रोमाइज हुआ 1967 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के मध्य, वो प्रारंभ से ही शून्यता, अकृतता, अप्रभाविता कार्यवाही शून्य थी। ये उनकी प्रेयर है जिन्होंने सूट फाइल किया है हिंदू सेना ने, और साथ ही जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है उसको भी मेंबर बनाया है या पार्टी बनाया है। यहां गलत क्या हुआ? लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द कोर्ट कम टू द रीजनिंग, लेट द कोर्ट गिव अ फाइंडिंग टू दैट वेदर द कॉम्प्रोमाइज which was affected is right or wrong, तो अदालतें निर्णय करेंगी। अब सवाल सबसे बड़ा जो बार बार एक शेल्टर लेकर आते हैं, 1991 में एक एक्ट आया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, उस एक्ट में रिलीजियस कन्वर्जन की बात करते हैं, कन्वर्जन की बात नहीं है तो लैंड को लेकर ओनरशिप की बात हो रही है। अश्विनी दुबे जी आप ये कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको सही से लोगों ने समझा ही नहीं और पढ़ा ही नहीं, उसे मिस इंटरप्रेट किया गया और उसके जरिए एक तरह से लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई। असगर खान जी मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जैसे इस केस की आपने बात कही कि उसमें मुस्लिम पक्ष को अभी नोटिस नहीं किया गया, ये कानूनी बात है कि मुस्लिम पक्ष को भी नोटिस करना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं किया, तो ये एक्स पार्टी भी नहीं हुआ। ये तो सिर्फ उन्होंने सो मोटो एक सर्वे का ऑर्डर कर दिया है, जिसको शायद मुस्लिम पक्ष अभी छुट्टियां शुरू हो गई हैं उसके बाद शायद चैलेंज करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक सवाल इस पर्टिकुलर लैंड का है, 1968 में जब ये सारी चीजें तय हो गई, ट्रस्ट बैठ गए, मुस्लिम पक्ष बैठ गए और सब तय कर लिया, बाउंड्रीज बना दी गई, तो आज उसको अब कह दिया कि वो फैसला गलत है। आज आप उसको गलत कह रहे हो वो झूठ, ट्रस्ट झूठा है। अगर वो ट्रस्ट झूठा है, आज आप जिस बुनियाद पे खड़े होकर कह रहे हैं, कल आपको कोई और कहने लगे कि नहीं साहब ये झूठे हैं, उनको चैलेंज करने लगे। सवाल ये नहीं है, एक्चुअली ये सब बिल्कुल प्योरली पॉलिटिकल है। बात तो यही है जो अभी हमारे भाई कह रहे थे कि लेट द कोर्ट कम टू द कंक्लूजन, है तो बात यही कि कोर्ट के फैसले को मानेंगे और कोर्ट, लेकिन ये कि अब जो 1968 में फैसला कर दिया गया, अगर आप कहते हैं कि हमने सही दायर की, चलिए सही दायर की, लेकिन 65 साल बाद आपकी नींद खुली। कुंभकर्ण भी भाई 6 महीने सोते थे, उसके बाद उनकी आंख खुल जाती थी। हम आजादी को 75 साल हो गए, 65 साल बाद आपने ये फैसला लिया। इसी बीच में आपके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया 91-92 में, तो 91 से लेके अब तक उसको नहीं, जब उस पर फुल स्टॉप लगा दिया गया तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आज इन चीजों को लेके अयोध्या, दूसरी चीज ये कहते हैं, बार बार सवाल होता है, शायद अभी आपके पैनल में भी होगा, कि क्या मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? हमारा जवाब है नहीं बनाई। फिर आप तो कोर्ट पे सवाल खड़े कर रहे हैं, यही मेरा भी सवाल है, और आप खुद कोर्ट पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, भाई ये तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसी का पालन हुआ ना। आप सुन लीजिए, तो आप
आपको अरे एक तरह से एडवोकेट मैं कुछ और कह रहा हूँ। कोर्ट अरे की मैं आप कुछ मानना यहाँ अरे पर भाई आप बैठ करके कर रहे हैं। सुन तो ले। नहीं मैं तो अरे मैं कुछ और कह रहा हूँ। आप सुन तो लीजिए। आप खुद इतने मैं कुछ और कह कंफ्यूज रहा है, आप खुद इतने ना, कंफ्यूज है। मैं कुछ और कह रहा हूँ। आप समझिए। अरे आप कंफ्यूज है। आपको पता भी नहीं आप क्या कह रही हैं। आप सुन तो लीजिए पूरी बात को आप। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।